जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एसएसपी क्लासेस पे। जैसा कि कैंडिडेट्स आज सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे आपकी IBP FPO 2026 कि आपकी एक्सेप्टेड कट ऑफ और का प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपकी क्या रहने वाली है। तो इसको हम फुल डिटेल्स में एनालिसिस करने वाले हैं। तो प्रीलिम्स की जो परीक्षा का आपका परिणाम का जो आकार है, वैकेंसी का जो आपका ट्रेंड है वो क्या है, इस सब के बारे में A to Z बात करने वाले। तो कृपया कर वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और हमारा जो चैनल है सरोजनी सागर फिजिक्स, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। आपको इस चैनल पर हर अपडेट सबसे पहले आपको क्या मिलने वाली है। तो सरोजनी सागर फिजिक्स हमारा जो चैनल है, तो IBP FPO 2026 परीक्षा के परिक्षेप में पिछले 5 वर्षों की रिक्तियां यानी वैकेंसियों, श्रेणी यानी कैटेगरी तथा प्रश्न पत्रों के स्तर के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए स्टेप बाय स्टेप विवरण देखे गए। अब पिछले 5 वर्षों की जो आपकी वैकेंसियां हैं उसके अनुसार ये पूरा आपको डाटा यहाँ पर क्या तैयार किया गया है। तो वैकेंसी आपका ट्रेंड्स क्या है और प्रीलिम्स की परीक्षा का जो आपका जो परिणाम है उसका आकार यहाँ पर क्या रहने वाला है उसके देखते हैं। IBP FPO 2026 में आधिकारिक तौर पर वर्तमान में 6075 पद या आपकी 6.75 यानी प्रारंभिक संकेत की बात करें घोषित है, परंतु पिछले वर्षों के ट्रेंड्स के अनुसार अंतिम चरण तक आपकी वैकेंसी 8000 से 9000 प्लस तक आपकी पहुंचने की संभावना है। ठीक है, तो IBPS की विशेषता आपकी क्या है। SBI की तरह प्री परीक्षा में केवल 10 गुना अभ्यर्थी को पास करने का कड़ा नियम यह नहीं होता है कि IBPS का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी गंभीर यानी सीरियस छात्र मुख्य परीक्षा से वंचित ना रह जाए। ठीक है, रिजल्ट का अगर आकार देखें तो क्या 8000 से 9000 वैकेंसी होने की स्थिति में IBPS परीक्षा यानी जो प्रीलिम्स की आपकी परीक्षा लगभग यहाँ पर क्या 1 लाख अभ्यर्थियों का परिणाम जारी करेगा। इतने बड़े चयन आकार में स्थान बनाना गंभीर छात्रों के लिए बहुत ही कठिन नहीं है। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों का जो ट्रेंड्स आपका जो कट ऑफ चल रहा है अगर उसकी बात करें तो पिछले 5 वर्षों का कट ऑफ ट्रेंड्स 2026 की जो भविष्यवाणी यहाँ पर क्या रहने वाली है। विगत वर्षों का डेटा दर्शाता है कि कट ऑफ का विचलन यानी डेविएशन बहुत कम रहा है, जबकि 2030 में वैकेंसी सबसे कम मतलब आपके 3039 पद थी, तब आपकी कट ऑफ उच्चतम 54.55 अंक पर था। जब आपकी वैकेंसी 6000 से अधिक है तब आपकी जो कट ऑफ नीचे आ सकता है। जैसे आपका जनरल, OBC और EWS तीनों श्रेणियों का जो प्रीलिम्स आपकी जो कट ऑफ लगभग एक समान ही रहता है। तो 2026 में 8000 वैकेंसी की स्थिति में सामान्य श्रेणी के लिए का जो कट ऑफ 48 से 48.5 यानी आपके 100 के बीच में यहाँ पर क्या 100 से बात करिए यानी आपके 100 में से क्या 48.5 तक है आपके अंक के बीच में आपकी कट ऑफ रहने की पूरी संभावना है। यही किसी स्थिति में 54 तक नहीं जाएगा आपका, किसी भी स्थिति में आपके यहाँ पे जो कट ऑफ है 54 के आसपास यहाँ पर क्या नहीं जाएगी। तो आप सभी का इसका कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। तो बाकी जो कैटेगरी बचती है कौन सी आपकी SC और ST कैटेगरी की जो कट ऑफ की कितनी जा सकती है यहाँ पर अगर इनकी बात करें तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ है आपकी 45 से 46 अंक के आसपास जा सकती है। सामान्य से लगभग आपका 3 से 4 अंकों का सीधा यहाँ पर आपको लाभ मिलता है। ST कैटेगरी का जो कट ऑफ है 40 से 41 अंक के आसपास जा सकती है। आरक्षण का सर्वाधिक लाभ आपको लगभग सबसे न्यूनतम की कट ऑफ पर स्तर पर यहाँ पर रहता है। ठीक है, परीक्षा पैटर्न की आपके विषयवार जो अचूक रणनीति है वो क्या रहने वाली है। तो प्रीलिम्स परीक्षा में कुल आपके 100 अंकों के 3 खंड
होते हैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग। 48 अंकों का कट ऑफ प्राप्त करने के लिए न्यूनतम जो आपकी रणनीति अपनाना चाहिए वो क्या है? रणनीति का पहला नियम है, प्रत्येक अभ्यर्थी का कोई ना कोई एक विषय सबसे मजबूत यानी फेवरेट होता है। आपको अपने सबसे मजबूत विषय में मिनिमम यानी मैक्सिमम आपके स्कोर करना होगा, ठीक है। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आपके 40 अंक की आती है। यदि आपकी रीजनिंग मजबूत है तो 40 में से 28 से 30 अंक लाने का प्रयास करें। ऐसा होने पर इंग्लिश और मैथ से केवल 18 से 20 अंक तक लाकर आप आसानी से क्या चयन आपका पक्का हो जाए, आपका सिलेक्शन है जो आपका पक्का ही हो जाएगा। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश आपके 30 अंक की आती है और यदि आप कहीं इंग्लिश मजबूत है तो आप 30 में से 20 अंक ला सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के आसान प्रश्नों को हल करके 48+ पर आपका आंकड़ा पार कर लेंगे आप। मैथ की बात करें, आपकी 30 अंक की आती है। यदि मैथ आपकी ताकत है तो आप 30 में से 20 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो रीजनिंग में 20 से 22 अंक और इंग्लिश में 10 से 12 अंक लाकर आपका चयन यहाँ पर क्या सुरक्षित है, ठीक है। अगर इससे बात करें प्रीलिम्स परीक्षा में डेटा इंटरप्रिटेशन आईडी कैलकुलेट एंड इक्वल आपके 15 अंक से पूछे जाते हैं। तो इसमें से 10+ स्कोर आपको सुरक्षित करना है, आपकी सफलता की गारंटी यहाँ पर क्या बन जाता है। DI आपका कैलकुलेट अगर पूछता है तो, ठीक है। तो समय प्रबंधन और 50-50 भी आपके यहाँ पर क्या जो मेंस के दृष्टिकोण आपको क्या रखना चाहिए अगर उसकी बात करें। IBPSPO 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 अगस्त को निर्धारित है आपकी। वर्तमान में समय से परीक्षा में लगभग आपको 1.5 महीने का समय आपके पास में यहाँ पर क्या शेष है। तो सरोजनी सागर विशेष परामर्श यानी आपको यहाँ पर क्या सलाह देती है, अभी केवल प्रीलिम्स की तैयारी यानी प्री की आप तैयारी करने की भूल ना करें। अगले 15 से 20 दिन तक अपनी तैयारी को 50% प्रीलिम्स और 50% मेंस में विभाजित करें। 50/50 का आपका मेंस का एक बड़ा भाग पूरी तरह से आपका पूरा कर लेंगे। जब प्रीलिम्स आपका परीक्षा अत्यधिक नजदीक आ जाए तो लगभग 20 दिन शेष रहने पर आप मेंस की तैयारी को रोककर पूरी तरह प्रीलिम्स पर केंद्रित करें। प्रीलिम्स संपन्न होने के बाद मेंस के लिए पूरा आपके 1.5 महीने का अत्यधिक आपको समय मिलेगा, जिसमें केवल मेंस के स्तर प्रश्न पत्र आपकी गति, स्पीड, सटीकता, एक्यूरेसी हेतु आप पूरा चैप्टर यहाँ का मॉक टेस्ट पर काम किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सभी का स्कोर कितना बनना है कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे की नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।